हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस में बात करने वाले रुचि सोया के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे पतंजलि को क्यों बेचने पड़ेंगे तुरंत शेयर रुचि सोया के, सेबी ने क्या दिया है बड़ा झटका रुचि सोया को, पतंजलि और रुचि सोया के मर्जर होने के क्या चांसेस है, और रुचि सोया क्यों मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है इंडिया के स्टॉक मार्केट का। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के एक्सक्लूसिव एनालिसिस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस वीडियो में हम और जानेंगे पतंजलि के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और क्वार्टर वन हाइलाइट्स के बारे में। वहीं पे हम ये भी बताएंगे कि आपकी इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम सीधा बात करते हैं कि 8764% का जो रैली आई है शेयर प्राइस में, उसके पीछे क्या रीजन है। आप सभी को पता है, जनवरी में 17 रुपए पर लिस्ट होने वाला रुचि सोया 26 जून 2020 को 1519 रुपए का हाई बनाता है, लेकिन क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के खराब नतीजों के कारण शेयर प्राइस में बहुत भारी गिरावट देखने को मिलती है, जो कि शेयर प्राइस को करीबन ले आती है 600 से 650 के बीच में। आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन था। रुचि सोया का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो सबसे कम है इंडिया के स्टॉक मार्केट में। केवल 30,32,000 शेयर ही यहाँ पे पब्लिक में फ्रीली ट्रेडेबल है, यानी जो कि रुचि सोया के शेयर की इतनी डिमांड है, लेकिन जब बाजार में शेयर ही केवल 30 लाख है तो इस कारण डिमांड बढ़ती गई और रुचि सोया में प्राइस रैली आती गई। हर कोई इस शेयर को खरीदना चाहता था। वहीं पे जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में सबसे हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, लगभग 29 करोड़ 28 लाख शेयर कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। और वो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 1 साल तक के लिए लॉक इन पीरियड में है। और वहीं पे प्रमोटर के 29 करोड़ 25 लाख शेयर बैंक्स को प्लेज है, यानी एसबीआई ने जो लोन दिया है रुचि सोया को वो गिरवी रखने के बाद दिया है। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई का लोन नहीं चुकाया गया है, और अगर कल को रुचि सोया यहाँ पे डिफॉल्ट करती है तो एसबीआई के पास पावर है, वो रुचि सोया के शेयर्स को अपने नाम पर कर सकती है। और इसी लो डिमांड और हाई डिमांड के कारण, जो कि बहुत ही कम शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, इस कारण रुचि सोया की जो फेयर प्राइस है वो डिस्कवरी नहीं हो पाई। फेयर प्राइस यानी जो एकदम सही प्राइस है वो डिस्कवर नहीं हो पाई। और जैसे ही क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 के रिजल्ट आते हैं, लोगों को जानने को मिला कि कंपनी के स्टॉक और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके कारण शेयर प्राइस में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कैसे कम हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मार्च से जून में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हुई है उसके पीछे जो रीजन है वो कंपनी के पुराने प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर बेच दिए थे। कंपनी के नए प्रमोटर के शेयर्स अभी भी लॉक इन पीरियड में और नहीं बेचे जा सकते। अब हम बात करते हैं सेबी ने क्या एक्शन प्लान बनाया है ताकि इस तरह का स्पेक्यूलेशन रुक जाए। मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करके एक रूल होता है, जहां पे हर लिस्टेड कंपनी को एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल कंपनी के लिए 25% होता है, और आईपीओ वाली कंपनीज को 10% का पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्टिंग के टाइम पे रखना पड़ता है। लेकिन आईबीसी जैसा जो कि रुचि सोया में हुआ है, उनके लिए कुछ रूल्स अलग है। रुचि सोया को 10% का पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करना है 18 महीने में, यानी जनवरी से 18 महीने आप गिन लीजिए। वहीं पे 25% शेयर होल्डिंग यहाँ पे जो अचीव करना है पब्लिक का, वो 3 साल के अंदर करना है। जैसा कि मतलब आपको पतंजलि को अब 10% शेयर 18 महीने के अंदर बेचने पड़ेंगे, वहीं पे 25% शेयर 3 साल के अंदर बेचने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सेबी ने नया बदलाव किया है, जो कि रुचि सोया के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर है। ऑप्शन 1 जो कि प्रपोज किया गया है, ये अभी तक फाइनल रूल्स नहीं है, जिसमें कहा गया है कि जो 10% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 6 महीने के अंदर ही लानी पड़ेगी, और जो 25% की शेयर होल्डिंग है वो 3 साल के अंदर ही लानी पड़ेगी। ऑप्शन 2 दिया गया है एटलीस्ट 5% रीलिस्टिंग के टाइम पे हो जाए, और 10% 12 महीने में हो, 25% 24 महीने में। ऑप्शन 3 दिया गया है एटलीस्ट 10% रीलिस्टिंग के टाइम हो और 25% 3 साल में हो। अगर अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें रुचि सोया को कौन से रूल लगेंगे, तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट कर रखा है, ऑप्शन 1 एप्लीकेबल होगा। जो कि कंपनी को 10% शेयर बेचने थे 18 महीने के अंदर, वो अब कंपनी को बेचने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर। जी हां, अगर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। और कैसे बेचेगी, यहाँ पे सेबी ने एक और जो रूल में चेंजेस प्रपोज किए, जो सेबी ने लॉक इन पीरियड रखा था पतंजलि के स्टेक पे, वो हटाने की भी बात की जा रही है। यानी जो 1 साल का लॉक इन पीरियड है वो हटा दिया जाएगा, और इस कारण जो प्रमोटर्स अपने शेयर बेच सकेंगे, और वो जो टाइमलाइन डिक्रीज हो गया है अब केवल 6 महीने रह गया है। अब हम जान लेते हैं इस पे क्या इंपैक्ट होगा रुचि सोया के प्राइस पे।
तो प्रमोटर को 6 महीने के अंदर यहाँ पे अपने शेयर बेचने पड़ेंगे जब भी ये रूल्स आते हैं। और हमारा यही मानना है कि लगभग रूल्स जल्दी आ जाएंगे और प्रमोटर को जनवरी 2021 से पहले लगभग अपना 9% का स्टेक बेचना पड़ेगा। अब बेचने के अलावा और क्या तरीके हैं इस रूल का कंप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा एफपीओ जैसा यस बैंक में होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी किसी बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे अलग से नए शेयर्स अलॉट कर दिए जाए। लेकिन इन सब की प्रॉब्लम ये है कि रुचि सोया का जो शेयर प्राइस है वो बहुत महंगा है। कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी नए पब्लिक शेयर होल्डर्स इसको इस भाव पे खरीदना नहीं चाहेंगे। तो ये दोनों मेथड्स यहाँ पे कंपनी के लिए बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबल है। वहीं पर रुचि सोया के लिए सेबी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और एकदम एक्सक्लूसिवली सेबी ने रुचि सोया का ही एग्जाम्पल लिया है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। In one recent case, it was observed that post CIRP, the public shareholding has decreased to 0.97% and showed a 8.764% increase in its share price. In spite of additional preventive surveillance action, reduction in price band and T2T segment. Such low public shareholding raises multiple concerns like failure of fair price discovery and needed for increased shareholding. And SEBI don't want to repeat such cases and raises the red flag for such concerns. तो यानी रुचि सोया के लिए सेबी ने बिल्कुल एकदम कमर कस ली है। और मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे जब सेबी ने सोच लिया है कि रुचि सोया में अब इस तरह के इवेंट नहीं होने देंगे, तो वो रुचि सोया के प्रमोटर्स को जरूर बोलेंगे कि अपने शेयर जरूर बेचिए। तो ये रुचि सोया के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर है। और उसी के साथ कुछ नेगेटिव खबर के बारे में और बात कर लेते हैं। Q1 रिजल्ट कंपनी के आए थे, अच्छी खासी नेट प्रॉफिट दी है 12.25 करोड़ रुपए की, वहीं पर रेवेन्यू करीबन 3000 करोड़ का है। लेकिन जो सबसे खराब बात मैं आपको बता दूं, ईपीएस 0.41 रुपीज का ईपीएस है। अगर आप बोले इसको कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए जो फुल ईयर ईपीएस 2 रुपए का भी लेके आती है, तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी पीई रेशो 325 का हो जाता है, जो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी का नहीं है। यह हाईएस्ट पीई रेशो स्टॉक है। एशियन पेंट्स और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों का भी इतना हाई पीई रेशो नहीं है। और यह रुचि सोया को सबसे महंगा स्टॉक बना देता है पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट का। अब आपको थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। अब हम बात कर लेते हैं पतंजलि और रुचि सोया के मर्जर की। मैं एकदम सच्ची कहानी बताऊंगा और जो कि रियलिटी आपके सभी के सामने है। इस तरह के मर्जर होने के कोई चांसेस दूर दूर तक अभी तक नहीं नजर आ रहे। आचार्य बालकृष्ण ने रिजाइन किया है और नए एमडी जो कि प्रमोटर जो कि राम भारत है वो आए हैं। अगर इस तरह के कभी भी मर्जर प्लानिंग होती है तो यहाँ पे जरूर आचार्य बालकृष्ण एज ए एमडी कंटिन्यू करते, क्योंकि पतंजलि पूरी जो कंबाइंड पतंजलि और रुचि सोया जो कंबाइंड एंटिटी है उसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जरूर चाहेंगे कि उनका कंट्रोल हो और वो ही इस पोस्ट को मेंटेन करते। वहीं पे अब आप जान लें कि पतंजलि रुचि सोया को अक्वायर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी कभी भी किसी लिस्टेड कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती है। ये सेबी का रूल कहता है। क्योंकि अगर ऐसा एक्वायर कर लिया गया तो आपके जो लिस्टेड शेयर है जो आप ट्रेड होते हुए देख रहे हैं वो पतंजलि के शेयर्स फिर लिस्ट नहीं होंगे, तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे स्टॉक मार्केट में बेच भी नहीं पाएंगे। तो इस कारण से रिटेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए कोई भी अनलिस्टेड कंपनी किसी भी लिस्टेड कंपनी को ऐसे खरीद नहीं सकती है, मर्जर नहीं कर सकती है। वहीं पे अब आप जो जान लें कि रुचि सोया भी अगर रिवर्स मर्जर करे यानी रुचि सोया ही पतंजलि को एक्वायर कर ले तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि रुचि सोया के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि पतंजलि जितनी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले। और वहीं पे बाबा रामदेव कभी नहीं चाहेंगे कि पतंजलि एक ब्रांड जिसकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मर्जर हुआ तो फिर कंबाइंड एंटिटी का नाम रुचि सोया रखा जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का मर्जर हो। और इसी के साथ कुछ और बातें, जैसे कि पतंजलि को कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती है, तो जिस कारण से ये मर्जर अभी दूर दूर तक होना नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप जानना चाहते हैं क्या आपकी होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो मैंने आपको पूरी सच्चाई बताई है कंपनी के बारे में। अब आप बोलेंगे कि कुछ दिन के लिए शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, अभी तो शेयर प्राइस इतना ऊपर है, नीचे है, लेकिन मैं आपको बता दूं सच्चाई यही है कि आप इसे जल्द से जल्द बेच दें और इसे लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बाय भी ना करें और होल्ड भी ना करें। जल्दी प्रमोटर शेयर्स बेचेंगे और रुचि सोया के शेयर प्राइस में एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।